फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। और दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बीएचईएल के स्टॉक के बारे में। देखिए, खबर निकल के आई है बीएचईएल के ऊपर। अभी देखिए, कंपनी ने अपने FY21 के नंबर्स निकाले थे Q4 के, और आपको देखने को मिला था उसमें कंपनी के प्रोविजंस काफ़ी ज़्यादा देखने को मिले थे। तो इस पे काफ़ी एनालिस्ट का दोस्तों बयान आए थे कि इतने प्रोविजंस कैसे बढ़ सकते हैं, किस कंपनी के इतने प्रोविजंस आपको कैसे बढ़ते हुए देखने को मिले। तो इस पे देखिए, अब कंपनी का भी एक क्लैरिफिकेशन आ चुका है। तो दोस्तों, आपको बताऊंगा इस वीडियो में कि उन्होंने क्या कहा है और कल के टारगेट्स क्या हो सकते हैं, क्या यहाँ पे खरीदारी करके चलना चाहिए, आगे की क्या दोस्तों स्ट्रैटेजी बना के चलनी चाहिए आपको। दोस्तों, आपको सब कुछ इस वीडियो में बताऊंगा, तो वीडियो आप एंड तक ज़रूर देखिएगा। दोस्तों, चैनल से आप नए जुड़े हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करना प्लीज़ मत भूलना। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले आपको वो क्लैरिफिकेशन दिखाता हूँ जो कंपनी की तरफ से देखिए प्रोविजंस के ऊपर निकलता हुआ आया है। चलिए सबसे पहले आपको वो क्लैरिफिकेशन दिखाता हूँ। तो देखिए, बीएचईएल की तरफ से ऑफिशियली जो बयान निकल के आया है, देखिए डेट आप चेक कर सकते हैं, 16 जून 2021 है। तो देखिए, यहाँ पे साफ साफ लिख रखा है क्लैरिफिकेशन इन रिस्पेक्ट ऑफ प्रोविजंस इन FY21 रिजल्ट्स। तो देखिए, यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा सवाल उठ रहे थे कंपनी के प्रोविजंस के ऊपर कि यहाँ पे प्रोविजंस इतने कैसे बढ़ गए, क्या हो रहा है देखिए कंपनी के अंदर, इसकी किसी को जानकारी नहीं थी। और देखिए, ये जो ज़्यादा बातें चल रही थी, जिसके कारण देखिए आपको देखने को मिला स्टॉक के अंदर, जिस दिन रिजल्ट आया उसके अगले दिन आपको देखने को मिला जब स्टॉक पे इफेक्ट हुआ, करीबन 10% से ज़्यादा गिरा। एक बार स्टॉक में 20% का लोअर सर्किट भी लग गया था, वहाँ से डेफिनेटली रिकवरी देखने को मिली, लेकिन स्टॉक में एक काफ़ी ज़्यादा फॉल देखने को मिली। और इसी पे देखिए अब कंपनी का क्लैरिफिकेशन आ गया है। अब क्या कहा है कंपनी ने, आप देखिए इस पर नज़र डालिए। कीपिंग इन व्यू, तो कीपिंग इन व्यू द कंसर्न्स रेज्ड बाय इक्विटी एनालिस्ट। देखिए, एनालिस्ट जो आपको एनालिस्ट जो निकालते हुए नजर आते हैं, जो देखिए यहाँ पे ग्लोबल फंड्स हो जाते हैं, जिसपे आप देख लीजिए जो जो नए नए देखिए टारगेट्स देते हुए नजर आते हैं। तो देखिए, जो फंड्स जो एनालिस्ट हाउस जो होते हैं, जो फंड हाउस होते हैं, उन्होंने देखिए यहाँ पे बीएचईएल के टारगेट काफ़ी नीचे कर दिए थे। काफ़ी नीचे देखिए उन्होंने बीएचईएल के सारे लक्ष्य डाल दिए थे। तो डेफिनेटली बीएचईएल को इस पर क्लैरिफिकेशन लाना ही था। तो देखिए, उन्होंने क्या कहा, एनालिस्ट institutional investors and other stakeholders on the rising receivables. The company in FY 2021 has reviewed the receivables and created additional merit based provisions which could have been deferred of about 1800 crore. The provisions has been done in case of projects where the collections may have been doubtful. तो देखिए, प्रोविजंस कहाँ होता है ये आपको पता होना चाहिए। प्रोविजन जहाँ होता है, देखिए जहाँ पे हमें डाउट होता है कि शायद तक हमारा पैसा आएगा या पैसा नहीं आएगा, इसके ऊपर देखिए जब डाउट होता है तो हम प्रोविजंस करते हैं। और इस पे ही देखिए कंपनी ने कहा है कि हमने जो रिसीवेबल्स है उस पर एडिशनल मेरिट बना लिया था, ताकि हम यहाँ पे 1800 करोड़, जो 1800 करोड़ का देखिए उन्होंने यहाँ पे प्रोविज़न बनाया है, उसका मतलब ये है कि यहाँ पे शायद तक वो पैसे कंपनी रिसीव नहीं कर सके। और इसी कारण आपको देखने को मिला कि यहाँ पे स्टॉक के अंदर गिरावट बनी। लेकिन कंपनी का साफ साफ देखिए यहाँ पे जो बयान निकल के आया उस पर कहना है कि कंपनी ने एक कॉल लिया है, एक कंजर्वेटिव कॉल लिया है, ताकि प्रोवाइड कर सके इस रिसीवेबल्स मैटर्स के ऊपर। और हम कोशिश कर रहे हैं कि सारे जो रिसीवेबल्स हैं उनको हम वापस से देखिए ले लें, सारे रिसीवेबल्स को हम वापस से देखिए रिफ्लेक्ट कर लें हमारी बैलेंस शीट के ऊपर। क्योंकि देखिए, अगर कंपनी के प्रोविजन 1800 करोड़ के, तो देखिए साफ साफ 1800 करोड़ का एक घाटा आपको कंपनी के अंदर होता हुआ देखने को मिलता है। और कंपनी का जो घाटा हमको देखने को मिला है वो करीबन 1000 करोड़ का है। और इस 1000 करोड़ में आप समझ के चलिए 1800 करोड़ का तो प्रोविजन ही था। तो आप समझ के चलिए जो 1800 करोड़ आए हैं, मतलब यहाँ पे अगर हम प्रोविजंस को हटा दें तो कंपनी को करीबन 800 करोड़ रुपए का फायदा हो रहा है। तो ये दोस्तों सबसे बड़ी बात निकल के आई है। प्रोविजंस काफ़ी थे, इसके कारण देखिए आपको रिजल्ट के ऊपर रिफ्लेक्ट पड़ता हुआ देखने को मिला। कंपनी फिर देखिए यहाँ पे घाटा रिपोर्ट करती हुई नजर आई। लेकिन अब कंपनी ने देखिए साफ साफ कहा है कि ये हमने कंजर्वेटिव कॉल लिया था ताकि आगे रिफ्लेक्ट कर सके बैलेंस शीट के ऊपर। लेकिन उनका साफ साफ ये कहना है कि हम बहुत जल्द देखिए जो भी अपने कह सकते हैं फाइनेंशियल प्रूडेंस है उसको रिसीव करेंगे, हमारी जो ट्रेड रिसीवेबल्स है उसको रिसीव करने की पूरी कोशिश करेंगे। मैनेजमेंट का पूरा देखिए उसके ऊपर ध्यान है, ताकि अगली बार जब भी नंबर्स निकल के आए तो वो दोस्तों बैलेंस शीट के ऊपर साफ साफ रिफ्लेक्ट होता हुआ नजर आए। तो देखिए, कंपनी की तरफ से बहुत बढ़िया बयान निकल के आया है। और जो लोग कह रहे थे कि देखिए नतीजे काफ़ी ख़राब है, नतीजे क्यों ख़राब निकल के आए, तो देखिए साफ साफ कंपनी की तरफ से बयान निकल के आ चुका है।
दिस इज़ ओनली बिकॉज ऑफ द प्रोविजंस जो निकल के आए थे और जिसके कारण यहाँ पे कंपनी के नतीजों पे आपको साफ साफ उसका इफेक्ट पड़ता हुआ देखने को मिला है। अदरवाइज नंबर्स बहुत बढ़िया थे बिकॉज कंपनी की ऑर्डर बुक लगातार बढ़ रही है, कंपनी लगातार बढ़िया काम कर रही है। बस प्रोविजंस के कारण यहाँ पे कंपनी इस बार आपको घाटा देती हुई नजर आई थी। तो ये कह सकता हूँ न्यूज़ बहुत ही बढ़िया है। जो लोग यहाँ पे डाउट कर रहे थे, इसलिए मैंने आपको पहले भी कहा है कि देखिए आप ज़्यादा फंड हाउसेस की बातों पर बिलीव ना करें। उनका अलग व्यू चलता है और कंपनी का अलग व्यू होता है। और आप देखेंगे लगातार जब भी कंपनी के नतीजे आए, लगातार 2 से 3 क्वार्टर में कंपनी के नंबर्स बहुत खराब आ रहे हैं और उसके बावजूद आप देखिए स्टॉक क्यों बढ़ रहा है। देखिए कुछ पॉइंट्स होते हैं, उसको आपको ध्यान रखना चाहिए। सबसे बड़ा पॉइंट है देखिए कंपनी के ऊपर, वो है प्राइवेटाइजेशन और एसेट मोनेटाइजेशन। डेफिनेटली काम बहुत धीरे हो रहा है, लेकिन आप समझ के चलिए कि जब यूनियन बजट में बात हो चुकी है तो ये ज़रूर होगा। और देखिए जिस दिन होगा, क्योंकि आप समझ के चलिए आने वाले 2 से 3 साल के अंदर ये काम कंप्लीट होता हुआ नजर आएगा। अभी हमको स्लो क्यों लग रहा है? बिकॉज देखिए सरकार को अदर कामों पे काफ़ी इफेक्ट पड़ता हुआ देखने को मिला बिकॉज ऑफ कोविड। तो आप समझ के चलिए कि जो अभी स्थिति है उसमें थोड़ा सा काम डिले हो सकता है, लेकिन काम ज़रूर होगा। और इसके ऊपर ही देखिए आपको स्टॉक के अंदर मेंटेन रहना है। अब दोस्तों वापस हम स्टॉक के ऊपर जाते हैं, कल के टारगेट्स क्या हो सकते हैं, चलिए इसके ऊपर बात करते हैं। तो देखिए BHEL ने आज 67 पे क्लोजिंग दी है। आज स्टॉक काफ़ी गिरावट दिखाया, फिर से स्टॉक के अंदर फिर से देखिए एक फॉल देखने को मिला है। करीबन 67 पे क्लोजिंग है, 2 रुपये 65 पैसे देखिए स्टॉक हमको गिरता हुआ नजर आया। करीबन यहाँ पे 4% के आसपास स्टॉक में हमको आज फॉल देखने को मिला है। और यहाँ पे था देखिए कल, बिकॉज स्टॉक के अंदर जो क्लोजिंग मुझे देखने को मिली थी वो दिन के लोएस्ट पॉइंट की थी। इसलिए मैंने आपको कल भी कहा था कि देखिए ज़्यादा तेज़ी एक्सपेक्ट मत करिएगा BHEL से आज। और वही मुझे देखने को मिला, शुरुआत ही देखिए नीचे हुई, इसका स्टॉक लगातार गिरता गया, लेकिन 67 के ऊपर मेंटेन है। आप समझ के चलिए जो क्लोजिंग देखने को मिली है वो बेहतरीन है। यहाँ पे आपको बढ़िया देखिए तेज़ी फिर देखने को मिल सकती है, थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा। स्टॉक के अगर हम अंदर देखें तो बढ़िया तेज़ी आपको देखने को मिली है काफ़ी कुछ समय से, लेकिन आप फिर देखेंगे स्टॉक यहाँ पे डाउनफॉल दिखा रहा है। दिन के लोएस्ट पॉइंट के आसपास देखिए क्लोजिंग मुझे देखने को मिली है आज। और यहाँ पे डेफिनेटली देखिए जो बयान निकल के आया उसका कल थोड़ा बहुत इफेक्ट पड़ता हुआ देखने को मिल सकता है। एक पॉजिटिव मूवमेंट मुझे लगता है देखने को मिल सकता है। तो देखिए जिन लोगों के पास भी BHEL है वो बिल्कुल बने रहे, कोई दिक्कत की बात नहीं है स्टॉक के अंदर। आप होल्ड करिए, थोड़ा सा पेशेंस रखिए, बिकॉज आपको यहाँ पे पेशेंस ज़रूर रखना पड़ेगा और ये स्टॉक बढ़िया रिटर्न्स कमा के देके जाएगा। बिकॉज अभी देखिए फंडामेंटल धीरे धीरे सुधर रहे हैं कंपनी के नतीजों में। आप समझ के चलिए कि जो नतीजे थोड़ा सा पॉइंट से पड़ेगा उनको समझ आएगा कि नतीजे खराब क्यों हुए, वो प्रोविजंस के कारण खराब हुए। प्रोविजंस वो भी है जो रिकवर भी हो सकता है। तो ये आप समझ के चलिए कि प्रोविजंस अगर रिकवर होते हैं तो जो अगली बार बैलेंस शीट बनेगी, जो अगली बार देखिए नंबर्स निकल के आएंगे Q1 के, उसमें साफ साफ रिफ्लेक्ट होगा। और यही देखिए कंपनी का कहना है कि हमने अभी इसलिए ये करा है ताकि हम एडिशनल पहले कॉल ले सके, हम पता कर सके और आगे आपको बैलेंस शीट के अंदर वो साफ साफ रिफ्लेक्ट होता हुआ नजर आएगा। तो कंपनी के देखिए जो इतने बयान निकल गए हैं उसके ऊपर आपको बने रहना है। अब स्टॉक के लिए जो सपोर्ट है वो 65 रुपये का है। 65 रुपये का सपोर्ट अगर तोड़ता है तो देखिए गिरावट बन सकती है। अदरवाइज स्टॉक काफ़ी स्ट्रांगली मेंटेन है और कह सकता हूँ कि बने रहेंगे तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो दोस्तों कल के लिए दोस्तों आपको जो करना होगा, सबसे पहले देखिए हम टेक्निकल्स के ऊपर न डालेंगे, फिर आपको कल के लक्ष्य बताऊंगा। टेक्निकल्स में अगर हम देखते हैं तो आखिरी मिनटों में आपको देखने को मिल रहा है कि स्टॉक यहाँ पे सेलिंग प्रेशर एक स्ट्रांगली फॉर्म हो रहा है। स्ट्रॉन्ग सेलिंग जिसको मैं कहता हूँ वो देखिए हमको देखने को मिल रही है स्टॉक पे। तो कल दोस्तों करंट लेवल के आसपास खरीदारी करने की सलाह है, बिल्कुल सही जगह पे मिल रहा है, वापस से खरीदारी करिए। 70 रुपये तक के लक्ष्य रखिए कल। स्टॉप लॉस मेंटेन करना है यहाँ पे आपको कल के लिए, वो होगा करीबन 65 रुपीज़ का। तो 2 रुपये नीचे का स्टॉप लॉस, 70 रुपये तक के लक्ष्य होल्ड करिए। भेल को बढ़िया तेजी दिखाएगा, थोड़ा सा पेशेंस रखिए, बढ़िया स्टॉक करेगा। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।